पास अप टू 80% स्कॉलरशिप की ऑप्शन मौजूद है। ये स्कॉलरशिप असल में काबिलियत की बुनियाद के ऊपर है। उस असेसमेंट एग्ज़ाम के सक्सेसफुल होने के नतीजे में ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। GTA बोला जाता है इसको, ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट। मैं समझता हूँ हंगरी और बुदापेस्ट उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो अप टू 80% स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी काबिलियत की बुनियाद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलाहुद्दीन। आज हम बात करेंगे हंगरी के PhD स्कॉलरशिप पे। अक्सर बच्चे स्कॉलरशिप के हवाले से मालूमात लेते हैं, तो हमने बैचलर्स और मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स पे काफ़ी बात की, उसमें हमने मुख्तलिफ़ ममालिक के स्कॉलरशिप पे भी बात की। आज हम बात करेंगे सिर्फ PhD रिसर्च स्कॉलरशिप के ऊपर, और ये स्कॉलरशिप हंगरी के शहर बुदापेस्ट के बिज़नेस स्कूल का स्कॉलरशिप है। इसकी डिटेल कुछ यूँ है कि रिसर्च वर्क के लिए जो स्टूडेंट्स बिज़नेस स्कूल में एनरोल होंगे उनके पास अप टू 80% स्कॉलरशिप की ऑप्शन मौजूद है। अप टू 80% से मुराद ये है कि वो PhD में एनरोल होंगे और रिसर्च प्रोग्राम के लिए बुदापेस्ट जाएंगे, जहां वो अपने इस बिज़नेस स्कूल में पहले साल की फ़ीस तो अदा करेंगे। पहले साल की फ़ीस में भी मुमकिन है कि अगर उनका बैचलर और मास्टर्स दोनों में CGP अच्छा है और उनके पास एटलीस्ट अच्छा एक रिसर्च वर्क और अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल मौजूद है, तो पहले साल की जो फ़ीस है उसमें 25 से 30% तक स्कॉलरशिप लेने में हम कामयाब हो सकते हैं। हम कोशिश की जा सकती है कि 25 से 30% स्कॉलरशिप उनके लिए अरेंज करवाया जा सके। ये होगा पहले साल की फ़ीस में से 25% या 30% का स्कॉलरशिप। बाकी 75% या 70% फ़ी पे करना होगी, जिसके बाद वीज़ा लेटर होगा और वीज़ा अप्लाई किया जाएगा हंगरी का, और बच्चा बुदापेस्ट या स्टूडेंट जो हैं हमारे, वो बुदापेस्ट पहुँचकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। 1 साल मुकम्मल होने के बाद PhD का जो सेकंड ईयर होगा उसमें उनका एक असेसमेंट एग्ज़ाम होगा, और उनको उस असेसमेंट एग्ज़ाम के सक्सेसफुल होने के नतीजे में ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। GTA बोला जाता है इसको, ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट। टीचिंग असिस्टेंट्स वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में लेक्चर्स दे सकते हैं। वहाँ के जो बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी फ़ील्ड का जो टॉपिक होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसमें वो पढ़ा सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट बिज़नेस स्टडीज़ में PhD के लिए बुदापेस्ट जाता है और वो उस एग्ज़ाम में कामयाब हो जाता है, और उस एग्ज़ाम में कामयाबी के बाद उसको 2 क्लासेस मिलती हैं। एक क्लास 45 मिनट की है, 45 मिनट्स की एक क्लास है, और अगर उसको 2 क्लासेस मिलती हैं तो 20% स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल होंगे। यानी कि जितनी उनकी सेकेंड ईयर की फ़ी होगी उसमें से वो 20% उनका वो इदारा पे करेगा, 80% स्टूडेंट ने पे करना है। अगर वो अपनी काबिलियत के लिहाज से, ये स्कॉलरशिप असल में काबिलियत की बुनियाद के ऊपर है, जितनी अच्छी काबिलियत आप शो करेंगे उतना ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सकता है, और ये स्कॉलरशिप अप टू 80% है। अप टू 80% से मुराद एक क्लास 45 मिनट की, 2 क्लासेस मिलेंगी तो 20% स्कॉलरशिप, 4 क्लासेस मिलेंगी तो 40% स्कॉलरशिप्स, 6 क्लासेस मिलेंगी तो 60% स्कॉलरशिप, और मैक्सिमम 8 क्लासेस मिल सकती हैं एक स्टूडेंट को। और जिसको 8 क्लासें मिलेंगी उसकी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर वो 80% स्कॉलरशिप लेने में कामयाब होगा। यानी उसका वो बिज़नेस स्कूल, उसकी जो PhD की सेकंड ईयर की फ़ीस है उसका 80% उसका स्कूल अदा करेगा, 20% जो रिमेनिंग फ़ी होगी वो स्टूडेंट को अदा करना होगी। और इसमें ये क्लियर है कि ये स्कॉलरशिप जो है ये सिर्फ फ़ीस में वेव ऑफ होगा। इसमें से सिर्फ फ़ीस अदा की जाएगी, बाकी वहाँ की जो लिविंग है, खाना पीना है, अदर एक्सपेंसेस हैं अदर दैन ट्यूशन फ़ी, वो स्टूडेंट को ख़ुद बर्दाश्त करना होंगे। तो इसमें मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टीचिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन को इतना बड़ा मसला नहीं है, फिर इंग्लिश मीडियम है, और बिज़नेस स्टडीज़ ख़ास तौर पर हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो MBA कर चुके हैं या जिनका BBA ऑनर्स है और अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल उनके पास मौजूद है, मैं समझता हूँ हंगरी और बुदापेस्ट उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो अप टू 80% स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी काबिलियत की बुनियाद पर। इस हवाले से मज़ीद अगर आपको रहनुमाई दरकार हो तो आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। आखिर में एक चीज़ और बता दूँ कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए और PhD स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन अराउंड द ईयर
पूरा साल एडमिशन्स ओपन होते हैं। आपको सिर्फ करना ये है कि अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपना रिसर्च प्रपोज़ल, ये सारी चीज़ें तैयार करके अपना एक अट्रैक्टिव CV, प्रोफेशनल किस्म का CV हो, वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे। हम आपके सुपरवाइज़र से रब्ता करके आपके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें पहले साल की फ़ी आपको अदा करना होगी, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि 25 से 30% आपकी फ़ीस में वेव ऑफ हो जाए, बाकी 75 या 70% आप पे करेंगे। उसके बाद वीज़ा अप्लाई होगा। वहाँ पहुँचने के बाद ये जो GTA का जो स्कॉलरशिप है, ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट, ये आपको सेकंड ईयर से स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि आप सेकंड ईयर से इसका फ़ायदा उठा सकेंगे और आप अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जितनी क्लासेस लेने में कामयाब होंगे उतने % स्कॉलरशिप आपको सेकंड ईयर से मिलेगा। इस हवाले से मज़ीद मालूमात दरकार हों, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।